प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बीएसटीसी परीक्षा 2025 के टॉप 50 क्वेश्चन। अगर आप बीएसटीसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपके लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इस क्लास के अंदर इस मॉडल पेपर के अंदर ऐसे प्रश्न पढ़ेंगे जो बीएसटीसी परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं, विगत एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं, रिपीट हुए क्वेश्चन है और मेरे प्यारे विद्यार्थियों नए संभावित क्वेश्चन है। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आज की क्लास को शुरू करते हैं। ये क्लास बीएसटीसी परीक्षा 2025 के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। 50 क्वेश्चन हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं और आपको हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देते हुए आगे चलना है। देखते हैं आप 50 में से कितने क्वेश्चन सही कर लेते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्लास का पहला क्वेश्चन है, फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन पहले भी परीक्षा में पूछा गया है। फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? भील, मीणा, ग्रासिया या सहरिया? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? भील, मीणा, ग्रासिया, सहरिया? बिल्कुल राइट हो जाएगा भील, ठीक है ना, भील जनजाति इसका राइट हो जाएगा। फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? भील जनजाति का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की वह जनजाति जो अपने मकान के दरवाजे बंद नहीं रखती हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे प्रश्न आपके बीएसटीसी परीक्षा में आएंगे। राजस्थान की वह जनजाति जो अपने मकान के दरवाजे बंद नहीं रखती है? भील, मीणा, गुर्जर, सहरिया या फिर कंजर? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए सभी का। मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान की वह जनजाति जो अपने मकान के दरवाजे बंद नहीं रखती वह है कंजर जनजाति। कौन सी है? कंजर जनजाति इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में मामा भांजा का मंदिर कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा सभी साथी कमेंट करना। अपने राजस्थान में मामा भांजा का मंदिर कहाँ पर है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जोधपुर या कोटा? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों मामा भांजा का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर है? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट करो। मामा भांजा का मंदिर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मजार ए फकरी किस जिले में स्थित है? चलो जल्दी से बता दो, जल्दी जल्दी बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज की क्लास में हम बीएसटीसी परीक्षा 2025 के टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं और यही क्वेश्चन आपके परीक्षा में छपने वाले हैं। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों मजार ए फकरी किस जिले में है? जयपुर, बीकानेर, डूंगरपुर या सवाई माधोपुर? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट करें मजार ए फकरी कहाँ पर है? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सर डूंगरपुर में, ठीक है ना। मजार ए फकरी कहाँ पर है? डूंगरपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की मूल भाषा कौन सी है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की मूल भाषा आपसे पूछी जा रही है, ठीक है ना। राजस्थान की मूल भाषा कौन सी होगी? राजस्थानी, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने सी लगाया है उनका करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। यह ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। हसन निजामी का यह कथन राजस्थान के किस किले के बारे में कहा था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि यह ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। हसन निजामी का ये कथन राजस्थान के किस किले के बारे में है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों याद रखना, जालोर के किले के लिए कहा था। जालोर किले जो हसन निजामी थे उन्होंने कहा था कि ये एक ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी अभी तक नहीं खोल सका। वो कौन से किले के लिए कहा था? जालोर के किले के लिए। और किसने कहा था? हसन निजामी ने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सन्यासियों के सुल्तान के नाम से किसे जाना जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों सन्यासियों का सुल्तान किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गुलाम खान, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, हमीदुद्दीन नागौरी या पीरजाई निजामुद्दीन? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों सन्यासियों का सुल्तान किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलो बताओ। बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए सभी का, ठीक है ना। सन्यासियों का सुल्तान किसे कहा जाएगा? हमीद उद्दीन नागौरी, ठीक है ना। हमीद उद्दीन नागौरी को मेरे प्यारे विद्यार्थियों सन्यासियों का सुल्तान भी कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रणथंभौर दुर्ग में स्थित जोरा बोरा क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में आने वाला है। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट करना, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है।
रणथंभौर दुर्ग में स्थित जोरा बोरा क्या है? अन्न भंडार है, जैन मंदिर है, शस्त्रागार है या तोपखाना है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट करो। रणथंभौर दुर्ग है जो सवाई माधोपुर जिले में स्थित है, इसमें स्थित जोरा बोरा क्या है? जोरा बोरा मेरे प्यारे विद्यार्थियों अन्न भंडार है। क्या है? अन्न भंडार है, उनके नाम जोरा बोरा रखे गए थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? चलो बताओ, जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अपने राजस्थान की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला की बात की जा रही है। हिमालय, धौलाधर, अरावली या फिर सतपुड़ा? चलो बताओ, राजस्थान की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अरावली पर्वतमाला। ठीक है ना, अरावली जो पर्वत श्रृंखला है वो राजस्थान की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल आप सभी से पूछा जा रहा है, जल्दी से कमेंट करो कौन सा होगा। ABCD बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए। 4,32,239 वर्ग किलोमीटर, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, 2,42,239 किलोमीटर या 2,32,239 किलोमीटर? बताओ, राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3,42,200 किलोमीटर राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने बी लगाए उनका करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, महाराणा प्रताप के वफादार घोड़े का क्या नाम था? राणा प्रताप के वफादार घोड़े का क्या नाम था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? चेतक, कंटक, मस्त या इनमें से कोई नहीं? चलो बताओ, जल्दी जल्दी कमेंट करते चलो। राणा प्रताप के वफादार घोड़े का नाम था चेतक। क्या था? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, चेतक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीरा के पति का क्या नाम था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कृष्ण भक्त मीराबाई के पति का क्या नाम था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन BSTC 2017, 18 और 19 में लगातार तीनों साल पूछा गया था। 17, 18, 19 में लगातार BSTC परीक्षा में पूछा गया था, उसके बाद में अभी तक नहीं आया है। हो सकता है इस वर्ष आपके परीक्षा में आ जाए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मीराबाई के पति का क्या नाम था? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राजकुमार भोजराज। ठीक है ना, भोजराज मीराबाई के पति का नाम था। डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का भीष्म किसे कहा जाता है? अपने राजस्थान का भीष्म किसे कहा जाता है? कंवर चुंडा को, मोकल को, महाराणा कुंभा को या इनमें से कोई नहीं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का भीष्म किसे कहा जाता है? बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए सभी का। राजस्थान का भीष्म की बात करें तो कंवर चुंडा को कहा जाता है। ठीक है ना, कुंवर चुंडा को मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का भीष्म कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या रखा था? मैंने पहले ही बता दिया, खिजराबाद रखा था। चलो ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, BSTC वालों ध्यान देना। साथियों, अगर आप BSTC परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अभी से आप इस क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना है। यहाँ पर आपको लगातार BSTC की क्लासें मिलती रहेगी और आपकी अच्छी तैयारी होगी। जोरों शोरों से आपको तैयारी करनी है, तभी आपका इसके अंदर सिलेक्शन होने वाला है, क्योंकि कंपटीशन हाई लेवल का हो चुका है। ठीक है ना, तो क्लास को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइबर कर लो ताकि लगातार आपको क्लासें मिलती रहे, अच्छी तैयारी हो और इस बार आप BSTC को जरूर पार करें। ठीक है ना, तो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, खुला विश्वविद्यालय है कोटा में। कहाँ पर है? इसका भी सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की सबसे गहरी झील कौन सी है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान की सबसे गहरी झील की बात की जा रही है, कौन सा? बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? नवलखा झील है, नक्की झील है, फलोदी झील या पुष्कर झील है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की सबसे जो गहरी झील की बात करें तो गहरी झील है नक्की झील। कौन सी झील है? अपने राजस्थान की सबसे गहरी झील, प्रश्न बार बार पूछा जाता है तो नक्की झील हो जाएगी। और राजस्थान की प्राकृतिक एवं सबसे पुरानी और पवित्र झील के बारे में पूछा जाए कि सबसे पुरानी झील, सबसे प्रकृति द्वारा बनाई गई झील, सबसे पवित्र झील कौन सी है? तो पुष्कर झील है। ठीक है ना, वो कौन सी हो जाएगी? पुष्कर झील इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की सर्वाधिक प्राचीन जनजाति कौन सी है? अपने राजस्थान में सभी जनजातियां निवास करती हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे प्राचीन जनजाति की बात करें तो कौन सी हो जाएगी? याद रख लेना, भील जनजाति राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति, यानी कि भील इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का प्रथम कृषि फार्म कहाँ स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का प्रथम कृषि फार्म कहाँ पर स्थित है? सूरतगढ़, जैतसर, किशनगढ़ या नाहरगढ़? अपने राजस्थान का प्रथम कृषि फार्म की बात की जा रही है,
बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सूरतगढ़, ठीक है ना, सूरतगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का प्रथम पूर्ण साक्षर आदिवासी जिला कौन सा है? मेरे प्यारे विद्यार्थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके परीक्षा में आने वाला है, ठीक है ना। राजस्थान का प्रथम पूर्ण साक्षर आदिवासी जिले की बात की जा रही है। डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा में मेरे प्यारे विद्यार्थी अधिकतर आदिवासी निवास करते हैं, ठीक है ना। तो राजस्थान में प्रथम पूर्ण साक्षर आदिवासी जिले की बात करें तो डूंगरपुर है। कौन सा है? डूंगरपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। डूंगरपुर एक साक्षर जिला है, आदिवासी क्षेत्र का अच्छा साक्षर जिला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अंतर्राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त राजस्थान का प्रथम हवाई अड्डा कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त राजस्थान का प्रथम हवाई अड्डा कौन सा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सांगानेर हवाई अड्डा, डबोक हवाई अड्डा, रातानाडा हवाई अड्डा या कोटा हवाई अड्डा? जिससे अंतर्राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल कमेंट होना चाहिए सभी का। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीएसटीसी वालों ध्यान देना, ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अंतर्राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त राजस्थान का प्रथम हवाई अड्डा है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सांगानेर, ठीक है ना। सांगानेर हवाई अड्डा जो जयपुर में स्थित है, इसे अंतर्राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है और ये राजस्थान का पहला हवाई अड्डा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की सबसे मीठे जल की झील कौन सी है? सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है राजस्थान की? चलो बताओ, राजसमंद, दाना सागर, उम्मेद सागर या जय समंद? बिल्कुल कमेंट होना चाहिए सभी का, मेरे प्यारे विद्यार्थी कमेंट करेंगे। चलो बताओ, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, बिल्कुल सभी का राइट है जय समंद सर, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना, डी राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? मोनोत्नेण सिंह, जया नायक, चंद्र बरदाई या पंडित जबरलाल शर्मा? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए सभी का, अबुल फजल कहा जाता है मोनोत्नेण सिंह को, ठीक है ना। मोनोत्नेण सिंह को मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? राणा प्रताप को अपने अधीन लाना, राजपूतों में फूट डालना, मान सिंह की भावना को संतुष्ट करना या साम्राज्यवादी की नीति? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था उसमें अकबर का मुख्य उद्देश्य था कि राणा प्रताप को अपने अधीन लाना, यानी कि महाराणा प्रताप को अपने अधीन में लाना, अपने अंडर में लाना, इसका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है ना। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, आपको किसी भी क्वेश्चन को भूलना नहीं है, कमेंट करना है जो आपको आता है, क्योंकि इससे क्या है, आपकी नॉलेज बढ़ती है और उस क्वेश्चन को आप कभी भूल भी नहीं पाते, ठीक है ना। चलो बताओ, अगला क्वेश्चन है, राय पिथौरा कहा जाता है, राय पिथौरा किससे कहा जाएगा? चलो बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वीराज को, गोविंदराज को, हरिराज को, इनमें से कोई नहीं, राय पिथौरा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राय पिथौरा कहा जाता है पृथ्वीराज को, ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय को राय पिथौरा कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पृथ्वीराज रासों का रचनाकार कौन है? पृथ्वीराज रासों के रचयिता कौन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? चंद्र बरदाई, हरिहर, नागरचंद या रन्ना? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पृथ्वीराज रासों के रचनाकार हैं, रचयिता है चंद्र बरदाई, ठीक है ना। चंद्र बरदाई पृथ्वीराज रासों के रचयिता हैं, इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डूंगरपुर, बांसवाड़ा डूंगरपुर के मध्य भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो बांसवाड़ा और डूंगरपुर के जो मध्य भूभाग है उसको मेवल के नाम से जाना जाएगा, ठीक है ना। परीक्षा में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार वाला क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत बार, अनगिनत बार परीक्षा में पूछा गया है। ऐसा नहीं है बीएसटीसी में नहीं आया तो सीटी में आ जाएगा, सीटी में नहीं आया तो बीएसटीसी में आ जाएगा, पीटीटी में आ जाएगा, यानी कि एक न एक एग्जाम्स के अंदर ये चलता रहता है। तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर के जो मध्य भूभाग है उसको मेवल के नाम से जाना जाता है, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मेवाड़ की आंख किसे कहा जाता है? चलो बताओ, मेवाड़ की आंख किसे कहा जाता है? कुंभलगढ़ दुर्ग को, सज्जनगढ़ दुर्ग को, चित्तौड़ दुर्ग को या अचलगढ़ दुर्ग को? चलो बताओ, जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थी, बिल्कुल कमेंट करते चलो, मजा आने वाला है आज की क्लास में। हम बीएसटीसी के वो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जो आपकी बीएसटीसी परीक्षा में 1 जून को आपको वही क्वेश्चन दिखेंगे, ठीक है ना। यही क्वेश्चन आपको पेपर के सामने नजर आएंगे। तो बताओ, मेवाड़ की आंख किसे कहा जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मेवाड़ की आंख, ठीक है ना, मेवाड़ की आंख कहा जाता है कुंभलगढ़ दुर्ग को। किसको कहा जाएगा? बिल्कुल कुंभलगढ़ दुर्ग को मेवाड़ की आंखें कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रतवई लोकगीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? बहुत शानदार क्वेश्चन है। रतवई लोकगीत है वो मेवात क्षेत्र में गाए जाते हैं। कौन से क्षेत्र में गाए जाते हैं? जो मेवाती क्षेत्र है, मेवात क्षेत्र है, वहाँ पर रतवई लोकगीत गाए जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट किसे कहते हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों,
अपने राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? चित्तौड़, सिवाड़ा, रणथंभौर या सोनारगढ़? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट प्रश्न आएगा, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है बीएसटीसी वालों, ध्यान देखना। चित्तौड़गढ़ का, चित्तौड़गढ़ राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। चित्तौड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, फकीरों का तकिया इमारत कहाँ पर स्थित है? बताओ फकीरों का तकिया नामक इमारत कहाँ पर है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट कर दो। फकीरों का तकिया नामक इमारत कहाँ पर है? जयपुर, कोटा, अलवर, जैसलमेर? बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए सभी का। फकीरों का तकिया नामक इमारत राजस्थान में कहाँ पर है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर में, ठीक है ना। फकीरों का तकिया नामक जो इमारत है वो जैसलमेर में स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, अन्नकूट मेला कहाँ पर आयोजित होता है? अन्नकूट मेला कहाँ पर बढ़ता है मेरे प्यारे विद्यार्थी, जल्दी से बताओ। अन्नकूट का मेला कहाँ पर लगेगा? चित्तौड़गढ़, नाथद्वारा, किशनगढ़ या चारभुजा? बिल्कुल अन्नकूट के मेले की बात करें ना तो ये नाथद्वारा में आयोजित होता है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, संगोद का नान किस जिले का प्रसिद्ध है? अगर आपसे पूछा जाए कि संगोद का नान कहाँ का प्रसिद्ध है तो इसका एक ही ऑप्शन होगा कोटा। संगोद का नान कहाँ का प्रसिद्ध है? कोटा जिले का। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने बीएसटीसी के टॉप प्रश्न पढ़े जो आपकी बीएसटीसी परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे और ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। आज की क्लास के जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो सभी साथी क्लास को अभी से लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिले और बीएसटीसी की ऐसी तैयारी करो इस बार आपका जरूर सिलेक्शन इसके अंदर हो जाए। चलो मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास के अंदर।